हेलो एवरीवन, यू वेलकम स्टूडेंट मेंटोर यूपीपीसीएस चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम अभी घटना चक्र पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं। यूपीपीसीएस आरओ यूपीपीसीएस हिस्टोरी के क्वेश्चन होंगे जो आज हमारे इस वीडियो में। और क्योंकि आज हम बुक से डिटेल्स नहीं कराएंगे, क्योंकि ये आज हमारा लास्ट वीडियो है और जितना भी हो सके देखिए कम समय में वन लाइनर में, अगर आप एग्ज़ाम के जब नियर होता है तो चीज़ों को कवर अप करने के लिए देखिए ये बस ओनली वन पेज 2 या 3 पेज में पूरा 12 साल का पीवाईक्यूज़ करना चक्र के यूपीपीसीएस के आप ऐसे कर सकते हो। रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। बाकी का जितना भी टारगेट्स वगैरह ग्रुप पे दिया जा रहा है तो आप अच्छे से करते रहिए। और यूपीपीसीएस पीवाईक्यूज़ अगर आपने देखे होंगे और एग्ज़ाम पेपर देख ही रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगी कि पीवाईक्यूज़ कितना इंपॉर्टेंस है एग्ज़ाम के लिए। और आप टेलीग्राम ग्रुप पे टारगेट्स जो दिया जा रहा है साथ ही साथ कवर अप करते चलिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम नियर है और हमें जितना भी हो सके अपना टेस्ट और टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स और पीवाईक्यूज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। और जितने भी बाकी का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, वैसे अब देखो क्या होता है आगे। इस बीच अपनी स्टडी कंटिन्यू बनाए रखिए। तो हम आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ बात की गई है, रजवाहा नहर मुगलकालीन नहर का निर्माण किसने कराया? तो ये फिरोज तुगलक ने रजवाहा नहर को जीवित करके इसका निर्माण कराया था। बाकी का देखिए, किताब है नोरस की बात करें, ये किसने लिखी? तो ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने लिखी थी। और देखिए यही क्वेश्चन आपको इवनिंग टेस्ट में देखने को मिलेंगे। और वहीं बात करें भारत की सशस्त्र अधिनियम, ये 1878 में आया। और शाही पद अधिनियम 1876। और वहीं बात करें भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, तो ये 1861 में। और वहीं बात करें तो भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में आया था। और देखिए जितना भी हो सकता है आप साथ। तो यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सिक्किम का भारत में विलय किस वर्ष हुआ? तो इसका विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। सिक्किम का भारत में विलय और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो इसका हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। बाकी का उसमें क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए थे, उन्होंने उन सभी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दूसरे में। और वहीं बात करें तो द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसकी रचना है? तो ये इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। और वहीं बात करें गीता रहस्य किसने लिखी है? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। ए नेशन इन मेकिंग की बात करें तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी। डीडी कुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना, तो ये हैदर अली ने की थी। वहीं सुल्तानगढ़ी की स्थापना किसने की? तो ये इल्तुतमिश और लाल महल, तो बलबन है इसका। और बाकी का आगे देखिए, यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं फिर नीचे का देखेंगे। तो देखिए यहाँ कहा गया, BS मालवारी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था इन्होंने। BM मालवारी ने। और JED बैथुन कौन थे? तो कलकत्ता में कन्या विद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी, JED बैथुन ने। बलवंत राय मेहता समिति, देखिए ये क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं यूपीपीसीएस। और हर बार यहाँ से घुमा फिरा के कूट मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। अशोक मेहता समिति, तो ये 1977। और वहीं बात करें LM सिंघवी समिति, तो ये 1986 थी। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। PK थुंगन समिति की बात करें तो ये 1988 थी। और शेषशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जयतार कुंभा किस से संबंधित है? तो ये मालवाड़ से संबंधित है। रागमाला पुंडरीक विठल की रचना है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ देखिए अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। वहीं बात करें रामानुज, तो विशिष्टाद्वैत से संबंधित थे। माधवाचार्य, ये द्वैताद्वैत से। ये देखिए ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया और इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। निम्बार की बात करें तो द्वैतवाद। और वहीं बल्लवाचार्य शुद्धाद्वैतवाद की। एल के झा, तो एल के झा का संबंध आर्थिक प्रशासन सुधार से था। सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा गया था। तेलुगु देशम पार्टी, देखिए यहाँ स्थापना वर्ष क्रम में लगाने के लिए पूछा गया था, वही क्रम में लगा हुआ है। तेलुगु देशम पार्टी की सबसे पहले स्थापना हुई थी। और उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल सबसे लास्ट में, ये जो करंट में न्यू बनी थी वो है। अलाउद्दीन खिलजी का क्रम वो पूछा गया है यहाँ। तो देखिए गुजरात रणथंभौर और चित्तौड़ वारंगल, ये ऐसे था अलाउद्दीन खिलजी के विजय का क्रम। और बाकी का यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन इधर रह गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो ये चतुर्दंडिक प्रकाशिका का संबंध किससे है? तो इसका संबंध वेंकटरमण से है। और वहीं बात करें रागविभूत, तो ये सोमनाथ चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा गणेश्वर ताम कलाकृतियों से संबंधित है। भारत बंधु कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो ये हाथरस से। और वहीं स्वदेश की बात करें तो ये गोरखपुर से प्रकाशित हुई थी। सत्यवादी, ये आगरा से प्रकाशित हुई थी। शक्ति कहाँ से संबंधित थी? ये अल्मोड़ा से संबंधित थी। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। इंडियन नेशन ट्रेड यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ संस्थापक यतीन्द्रनाथ अजयनाथ। प्राचीन भारत के इतिहासकार भवभूमि हस्तिमल हैं। और वहीं बात करें
क्षेमेंद्र क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये नाटककार थे इसलिए ये प्रसिद्ध थे। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए पूछा गया तूतीनामा का, तो ये ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी थे, इसका ये ऑप्शन होगा, जो कि अभी आगे वीडियो में नहीं बता पाए। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन मोहनदास करमचंद गांधी, ये महात्मा गांधी की रचना थी। और मध्यकालीन भारत में आकार की दृष्टि से कौन सा सही है? तो परगना, सरकार और सूबा सबसे अंतिम में था, ये सही है क्रम इसका। कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और 1849 में इससे संबंधित था। और बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हैदराबाद राजकोट का निजामत का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य मैसूर राज्य का उदय हुआ। अजंता बाघोर घाटी में उपस्थित है, ऐसे पूछा था मिलान करने को, जैसे कारण और व्याख्या दी जाती है उसी क्रम में पूछा था यहाँ पे। तो यहाँ बात करें तो ये पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ पर नाव के चित्र मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए। वहीं आर्य स्तंभ की बात करें तो ये अमरावती में स्थित है। ईशान बर्मन हरहा और पाषाण अभिलेख से संबंधित है। ईश्वर बर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से संबंधित है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रचारक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? तो कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रचारक। बाकी का आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये 1917 से संबंधित है। इलाहाबाद मिल हड़ताल ये 1918, और वहीं खेड़ा किसान आंदोलन ये 1918 में हुआ था। लाला कलावंत को हिंदू संगीत की शिक्षा किसने दी? तो ये अकबर ने दी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया, तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। विक्टोरिया प्रकरण किससे संबंधित है? तो ये 1914। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण ये 1924 से संबंधित है। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसे कहा जाता है? तो ये हेमू को कहा जाता है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 से संबंधित है। वहीं दिनबंधु आंदोलन यूपी के संयुक्त प्रांत 1866 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी में हुआ था। वहीं बात करें 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित कहाँ पे किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में किया गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के एक्स ला सापेल की संधि हुई थी, जो कि 1748 में हुई थी। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था? तो ये पेरिस की संधि हुई। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी इसमें। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। स्कंदगुप्त क्रमादित्य लाइफ ऑफ वेनसांग हुईली को कहा जाता है। वहीं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें देख लेते हैं। देखिए यहाँ कहा गया है पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित की तो नागलपुर अधिवेशन में की गई थी। आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। एम के गांधी चंपारण आंदोलन से संबंधित है। मिरासी ये कहाँ है? ये तमिलनाडु की कोई एक प्रथा है। जजमानी उत्तर भारत। किताब उल हिंद अलबरूनी की फतवा है जागीरी, तो ये जियादुद्दीन बर्नी ने किया था। वहीं बात करें यहाँ MSC बॉस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की इन्होंने। SA जिन्ना मुस्लिम लीग। और एग्रोनोमी मार्ग निर्माण है। मत्स्य विराटनगर अलवर भरतपुर और राजस्थान से संबंधित है ये। और वही बात करें कुरु, तो ये इंद्रप्रस्थ। देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन कल की टेस्ट में भी हो चुके हैं, बाकी का कुछ क्वेश्चन बने हैं, तो यहाँ हम वन लाइनर में देख लेते हैं। बाकी देखिए यहाँ देखते हैं। तो ये पूछा गया है लाइफ ऑफ वेनसांग हुईली की रचना हुईली ने लिखी थी। द नेचर हिस्ट्री प्लिनी और हिस्टोरियल पाइम्पेस ट्रोगस फिलिप्स की रचना थी। अस्मक पोतन या पोटली कहा जाता है। द हिस्ट्री हेरोडोटस। और वहीं बात करें घाघरा का युद्ध, तो ये 1529। चंदेरी का युद्ध ये 1530। इगलास का युद्ध विलियम हॉकिंस। और आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा के शैल चित्रों को देखा, तो ये BS वारंकर ने देखा था। वहीं बालू की बात करें तो ये हरियाणा में स्थित है। और पांडरी ये गुजरात में स्थित है। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? तो ये कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज चरागा था। मध्यकालीन जमींदार था। दीवानेतन जागीर और वेतन को देखता था। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं अपना। तो देखिए यहाँ बात करें मुस्तफी राज्य की आय व्यय का वर्णन था। और मुसाफिर की बात करें तो ये कार्यालय को संभालने के लिए था। वकियानवीस प्रमुख घटनाओं का फरमानों को कहा जाता था। वहीं बात करें 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित था। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र ये डोमिनियन स्टेट से संबंधित था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्ट किसने कहा? तो ये माउंटबेटन ने कहा था। 1917 में कलकत्ता कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये श्रीमती एनी बेसेंट थी। वहीं देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। लोक हितवादी किसे कहा जाता है? तो ये गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन बिम कटफिसेज ने किया था। और देखिए कहीं कहीं कुछ भी कटफिसेज दिया होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे लगा देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बिम कटफिसेज था। और संत शंकरदेव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। परम भागवत की उपाधि धर्मपाल और राजबंधन समुद्रगुप्त को दी गई थी, इन तीनों को।
देखिए तिहाली पद्धति का संबंध बनुआ मजदूरी से है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा से संबंधित है। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संतों का एक लोकप्रिय है और संत बाबा फरीद के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया ने नई दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, किंतु किसी सुल्तान के दरबार में उपस्थित नहीं हुए निजामुद्दीन औलिया। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए करंट यूपीपीसीएस हिस्टोरी के क्वेश्चन जितने भी थे मोस्टली हमने कवर अप कर ही लिए हैं। बाकी का 2023 वाला क्वेश्चन पेपर रह गया है, उसे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आप डेली का डेली टारगेट कवर अप करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।